हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम मेरे ईटीवी चैनल में आप सभी भक्तों श्रद्धावन। हमारा करो प्रचार हरि नाम सार का छोटी सी प्लेटफॉर्म में, इसमें श्रीमद् भागवतम पुराण में हम प्रवेश किए हैं। गौरांगो महाप्रभु की चरित्र का हम लोग सुन चुके हैं। तत्पश्चात हम प्रथम स्कंद का अध्याय 7 तक अपलोड कर चुके हैं। बहुत सारे लोग साक्षात और इस तरीके से हमें जो कमेंट्स दिए हैं, बहुत बहुत आप लोगों का हम हृदय से प्रणाम, धन्यवाद। तो चलिए वृंदावन जमुना के तट से शुरू कर रहे हैं अध्याय 8 का। तो सबसे पहले हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए महारानी कुंती के द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। सूत उवाच अथ संपरेतानं स्वानामोदकम् इच्छितं दातुं सकृष्णगण्डयां पुरस्कृतयो स्त्रिया। शिल सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तत निनियोदोकं सर्वविलप्याय च भूसं पुनः अल्पुता हरिपाद पादंजरज पूतशिरे जले। अर्थात उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि में मिल जाने के कारण पवित्र हो गए। तत्रासिनं कुरुपतिं धृतराष्ट्र सहानुजं गंधारिपुत्र शोककर्ता पृथम कृष्णा च माधव। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराजा धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठे हुए वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। संतयामास मुनिभिः तब्बु ऊन्धुश्चापीर्तना भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों का ढाढ़स बंधाया। साधियत्वा यथा शत्रु सम्राज्यं किताव्रेहतं धातियत्तावासतो राज्ञा कचस्पशक्षतयासु। धूत दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भागवत कृपा से वो फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन को साथ दिया था वो सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए
क्योंकि महारानी द्रौपदी के केस को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु ही छीन हो चुका। तो यहाँ ध्यान से रखिएगा, यदि किसी नारी जाति की केस पकड़ के खींचते हैं तो उनका आयु छीन होता है। इस श्लोक में बहुत सुंदर से वर्णन किया गया। जजायित्वा शमेधस्तम त्रिभुरोत्तम कलपकै तदुद्देश्य पावनम दीक्षु शतमान्यरिवात नतो नोत। भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ समापन कराया और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्रों की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। आमंत्रय पांडुपुत्रंश्च सौनयुद्धवंशयतु द्रौपयानादिभिः विप्र पूजितोय प्रतिपूजितम। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने शील वासुदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडुपुत्र को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी को समुचित अभिवादन किया। गंतो कृतिमति ब्रह्मण द्वारका रथामस्थितो उपलेभभिधावन्तिमत्रारं भयविलविहालम। जैसे ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपने ओर आते हुए देखा। उत्तरोवाच पाहि पाहि मो योगीन देव देव जगत्पतो नायं तद्भयं पशयो जत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्राह्मण के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अभिद्रवितो मामीश सरस्वताप्तायोऽसौ विभो कामं दहतु मं नाथ मामे गर्भे निपातयातम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहिकता हुआ लोहे के बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरा प्रभु, यदि आपको इच्छा हो तो ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन ये मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। सूत उवाच उपोधर्ज वचस्तायश्च भगवान भक्तवत्सल आपण्डवमीदं केतु द्रोणरास्त्रमबुद्धयत। शिलसुत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाला भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश को अंतिम वंश को समाप्त करने, निर्वंश करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है।
तहोवात मुनिशिष्ट पांडव पंचसायकान आत्मनोभिमुखान् दीप्ता नालक्षयास्त्रापयु पाददु। हे महान विचरक, मुनियों में अग्रणी सैनिक उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपने ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियारों संभाले। व्यासनम वीक्ष तत्तो सामाननं विषयात्मानं सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानं रक्षं व्याधो व्याधादिभू। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने ये देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत, उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। अंतस्थ सर्वभूतात्मनात्मव योगेश्वरो हरि सामयाय वृणोद गर्व वैराटया कुरोतन तबे। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निज शक्ति से आवृत्त कर लिया। यद्यापयंस्तत्र ब्रह्मशीरस्त्वमे मोघम च प्रतीक्रियं वैष्णवं तेजयाशद्ध समसामयदोभिगोदम। हे सैनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मस्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वो निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। मामस्ताहितादश्चर्य मामस्ताहो तदासाचर्य सर्वाश्चर्यमायेच्युते यायदं मयाय दिव्या श्रीजयत्तयोवती हनायत हंतयज। हे ब्राह्मणों, इस गुज्ज तथा अच्युत श्री भगवान की कार्यकलापों में विशेष आचार्य जन का मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिकी वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि स्वयं आजन्मा है। ब्रह्म तेजो विनिमुक्तोय रात्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमहं पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने पांचों पुत्र तथा द्रौपदी के साथ कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने का उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित किया। कुंत उवाच नमस्ये पुरुषं ताद्वद्भ्यामीश्वरं प्रकृते परम अलक्षयं सर्वभूतानामन्त बहिरवस्थितिं
श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिकी जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। माया जवनिका छन्नाम अज्ञाधो अज्ञजा मयाम ना लक्षया मूढ़ाउद्देश नटो नटयो धरो तथा नयो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। कलाकार पहचान में नहीं आता। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से माया के ऊपर ये श्लोक था। तथा परम हंसानम मुनि नामामलायात्मनम भक्ति योग विधान अर्थ कथम पशेयम ही स्त्रियम। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थों में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारों को के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतारित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियों आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन श्री भगवान को सदैव नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों को लाल एवं गांवों को तथा इंद्रियों को प्राण बनकर आए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नमः नमो पंकजनाभाय नाम पंकजमालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगये। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से सुशोभित शोभायमान, जिनके चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, कमल अंकित ऐसे ही है, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सदर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जथा हिसी खेस खेलन देवकी कंसेन रुदाति चीर सुचार्पिता विमोचितहं च सहात्मजा विभो तयवेनातमुः विपार्दगो विपार्दगनात। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों का देव, अपने दीर्घ काल तक बंदिनी बनाए गए और दृष्ट राजा कंस द्वारा सताए जा रहे हैं, अपनी माता देवकी को तथा अनवर्थ विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्र सहित मुझको मुक्त किया है। विशान महाग्नेन पुरुषा ददर्शन
दशातसभाय वनवास कृच्छतो सुधि मृधि मृधि नायक महारथास्तुत द्रोणयास्त्रश्चारस्य हरेभि रक्षिता। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और आप अपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। विपद संतुत्ता सशस्त्र तत्र जगद्गुरु भवोतु दर्शनो जस्यादु पूर्ण भववधो दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियाँ बारंबार आएं, जिससे हम आपको दर्शन पुनः पुनः कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ता। जन्मश्च सुतश्री भीरेध्यामना मदपुमान नैवाहत्याभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, सरलता से आप प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिकी दृष्टि से अकिंचन मनुष्य द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिकी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। नम किंचिना वित्ताय निवित्र गुणा वित्तये आत्मरामाय संताय कैवल्य पतये नमः। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों का धन है। आपको प्रकृति के भौतिकी गुणों के क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति भी हैं। यहाँ मन्योतम कालमीशानमनादीना धनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानम यन्मीतो कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नित्य नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक संसर्ग को कारण है। ना वेदम कश्चिदुद्ध्वा कश्चिदा भगवंश्चिकीर्षतम ते वहामानस्य निर्णम विडम्बनाम ना जस्य किश्चिदियोतस्ति कहिर्चिद देवस्य पयस्मिन विषमामति नूर्णाम। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं की कोई समक्ष नहीं सकता, क्योंकि वो मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रमक है। ना तो आपका कोई विषय कृपा पात्र है, ना तो आपका विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। ये केवल मनुष्यों के कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। बहुत सुंदर से स्पष्ट से इस श्लोक में लिखा गया।
जन्म कर्म च विश्वात्मना जस्या कुर्तरात्मना तियंग निशिष्ययादस्सु तदत्ययन्तविडम्बनम्। हे विश्वस्त्मा, ये सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा आजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्य, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतारित रहते हैं। सचमुच ही ये विस्मयकारी बात है। गोप्या ददेतई कृतागसीदाम तावद याति दशासु कुलय सुकलीलांचना संभ्रमाक्षमा वक्तं निनिया भया भवनाय स्थितस्य सामं विमोहयति भयभीरपि यद्दि होती। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपका व्याकुल आंखें आंसुओं से डबडबा गई, जिससे आपके आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात्काल भी भयभीत रहते हैं, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे महाग्रस्त करते हैं। कोचिदाहुरजं यातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान वयो मलयस्यैव चन्दनम्। कुछ कहते हैं कि आजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं के कीर्ति के विस्तार करने हेतु हुआ, और कुछ कहते हैं कि उन्हें आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। अपार वासुदेवस्य देवकयं याचितो भयागतः आजस्वत्मस्य क्षोमयो बधाय च सूरोदिश्यम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वासुदेव तथा देवकी दोनों ही आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्म हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं को कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। हरावतारण्यायन्येय भुवो नाव विबोधो सदित्याय भूरि भारणो यातो उदात्मा भूवर्थितो। दूसरे कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिले समुद्र नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का सामना करने हेतु अवतारित हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भवेस्मीन कील स्वयामाना नाम विद्या काम कर्म भी श्रवण स्वमराना हिरण्य करेश्वनीत केचना। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्वरण, पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिकी कष्टों का भोगने वाले बद्ध जीवों इसका
लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्या तयोभिक्षणास स्वरान्ति नन्दीत तव हितं जना तयेव यशयान्तये चैरनातावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, जो आपके दिव्य लीलाओं को निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरे को ऐसे करते देखकर हर्षित होते हैं, वो निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। अपधनस्तम सकृते ही तो प्रभु जिह्वा शशि उत्स्वहोदोनुजीवन ये सम्नोचन्यो उद्भवत पदम भूजत परायणम राजूस योजिता हम सम। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूप में आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किया हुआ है, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? केवयम नाम रूपाभ्याम जदुभी सह पांडवा भवतो दर्शनम एहि हिशिकानामे वेशितु। जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडव तथा जदुओं सहित हमारा जस तथा हमारे गतिविधियों तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। नयं सो व्ययस्यते तत्र जथेदानी गदाधर तत्पदोरंकिता भाति सलक्षणाभिलक्षिता। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य के आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी है और इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ये ऐसा नहीं रह जाएगा। इमे जनपदा स्विधा श्रुप्रकैशोधीभिरुध वनाद्रि उद्धदोवन्ति होदन्ते तव वीक्षते। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहा है, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्न की प्रचुरता है। वृक्ष फल से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपद से भरी पड़ी है, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही ऐसा हो रहा है। अब यथा विशेष विश्रात्मनो विश्रमूर्ते सकेशु में स्नेहपाशमिमं छिन्दे धीरं पाण्डुसवैष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे सजनों पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति मेरे स्नेह का बंधन कर
बंधन को काट डालो। तई में नन्य विषया मति मधुरपति उस्कृत रति मुदहता उद्भदा गंगे बोधा मुदावंती द्वंती। अर्थात हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और ना बांटकर आपकी ओर निरंतर बने रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सखय, श्री कृष्ण कृष्ण सखा कृष्ण ऋषभावनुधुग राजन्य वंशदहाननाय पवर्गो विच गोविंदम गोदीज सुरातिहारावतार जोगेश्वराखिलो गुरु भगवान नमस्ते, भगवान नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन, हे सखा, हे विष्णुकुल, हे प्रमुख, आप उन समस्त राजनैतिक दलों के विध्वंसक है जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपको सूर्य कभी छीन नहीं हो सकता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों को कष्ट को दूर करने हेतु अवतारित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, श्री भगवान हैं और आपको सदर मेरा कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सूतुवाच पृथयथ्यम कलपदे परिणुताखिलोदयो मंदम जहास वैकुंठ महोयोन्नीव माया। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने गए शब्दों को मैं कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। ये मुस्कान उनकी योग शक्ति का समान ही मोहक थी। ना तम बाढ़ मृत्युपाययन्त प्रविश्य गजा सहायम स्त्रियश्च स्वपुरं यस्मान प्रेणाराज्ञं निवारितम। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने की पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर की राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। या सावुद्धरीक्षे श्चरे हजै कृष्णनानद्वात कर्मान प्रबोधितोऽपीतः सना बुद्धत्ते सुचार्पिता। अत्याधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। अहम राजा धर्मसूतश्चियन्तयन श्रूर्ह्यदम बधम प्रकृतो प्रकृतेनात्मान विप्र
स्नेह मोह वशम गते। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्र की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले, अहो मे पशयात ज्ञानम हृदि रूढ़ दुरात्मना पर कयो एव देहस्य ब्रह्मयो मे छियानि हता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से भरा है। ये शरीर जो अत्यंत परोपकार के लिए होते हैं, उसने अनेक अक्षोहीन सेनाओं की वध कर दिया है। बालदीजा सुहीन मित्री पित्र भातृ गुरुद्रोहम नामे शयन्निरयान् मोक्ष विवर्षायतो उताउते। मैंने अनेक बालों को, ब्राह्मणों को, शुभचिंतकों को, मित्र को, बुजुर्गों को, गुरुओं तथा भाइयों को वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, लेकिन मैं उन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। नैनैराज प्रजाभूत धर्म युद्धे बदो दिशम इति में न तो बोधया कल्पते शासनम बचा। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। स्त्रीणां मदोद्वात बंधूनम द्रोही योषा विहुइथित कर्म भीगोहमधेया नहीं निहम कल्पोयापोहितम। मैंने स्त्रियों को, अनेक बंधुओं को वध किया और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिकी कल्याण कार्य द्वारा इसे मिट पाना संभव नहीं है। यथा पंकेन पंकभ्यसूरयावासुराकृतं भूतहत्या तथो वैके न यज्ञेमाष्टमोहितम। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य ऐसे, अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं को वध करने हेतु नहीं थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। ये वेदों के मंत्र की क्षमता की सिद्धि करने हेतु किया जाता था। निश्चय ही वेद के मंत्र के सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पाप से मुक्त हो जाता। लेकिन
ऐसा यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि या अक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि को दोषी बनाते हैं। तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे, अपनी वाणी को विराम करेंगे देंगे। तब तक के लिए हम अब अध्याय 9 श्रीमद् भागवत स्कंद 1 का 9वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो हमारे यदि दोष त्रुटि मार्जनीय सब मिलकर एक बार जोर से बोलिए मैं क्षमा प्राप्ति पहले ही बोल रखा हूँ। मैं सबसे क्षमा मांगते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।